इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनरल के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन एंड उनको कंजर्व कैसे करते हैं। देन एट लास्ट हम जानेंगे टाइप ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द वेरियस वेज टू कंजर्व देम। सो लेट गेट स्टार्टेड विद ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो व्हाट इज मिनरल। अगर हम मिनरल की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मिनरल को डिफाइन किया जा सकता है एज अ होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म हो नेचर में, कैरेक्टर में एंड केमिकल कंपोजिशन में। एंड डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है जिसके एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस का अरेंजमेंट ऑर्डर वे में हो। एंड द लास्ट कीवर्ड दैट इज नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। इसका मतलब है मिनरल नेचर में वैराइड फॉर्म में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हार्डेस्ट डायमंड एंड सॉफ्टेस्ट टैल्क। मिनरल फाउंड होते हैं इन वेरियस फॉर्म इन नेचर। यूजुअली वो पाए जाते हैं इन ओर्स। अगर हम ओर्स को डिस्क्राइब करें तो इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट। अगर हम बात करें इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, उसमें मिनरल क्रैक्स, फॉल्ट एंड सिविक्स में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, वहाँ मिनरल्स बेड्स और लेयर्स में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा मिनरल आपको ओशन में एल्बल डिपॉजिट इन सैंड वैली एंड एट द बेस ऑफ द हिल्स में अवेलेबल होते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है, सारे इंपॉर्टेंट मिनरल ड्यू टू वेदरिंग एक्यूमुलेट हो जाते हैं एट द बेस ऑफ द हिल्स। इसी वजह से हमें मिनरल का काफ़ी अच्छा खासा कंसनट्रेशन एट द बेस ऑफ द हिल्स में मिलता है। अगर हम मिनरल को डिवाइड करें तो मिनरल इज डिवाइडेड इनटू 3 हेड, दैट इज मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल। अगर हम फर्दर मेटेलिक को डिवाइड करें तो ये सब डिवाइडेड होता है फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस वन। विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, सो डोंट वरी। सबसे पहले बात करते हैं मेटेलिक मिनरल के टाइप, फेरस मिनरल के बारे में। फेरस मिनरल जिसमें आयरन की कंसंट्रेशन होती है। अगर हम पूरे मेटेलिक मिनरल के प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो उसका 3/4 हिस्सा फेरस मिनरल प्रोड्यूस करता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं आयरन ओर्स एंड मैग्नीज ओर्स। आयरन ओर्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इन मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। मैग्नेटाइट का नाम फाइनेस्ट ओर्स में शुमार है। इसकी खास वजह यह है कि इसमें 70% ऑफ द आयरन पाया जाता है। इसके पास एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वांटिटी भी है। अब बात करते हैं हेमेटाइट के बारे में। हेमेटाइट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% आयरन है, जिसकी काफ़ी डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। वहीं मैग्नीज के बारे में बात करें तो इसका यूज़ स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय प्रोडक्शन में आता है और ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 kg ऑफ द मैग्नीज रिक्वायर्ड होता है टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ द स्टील आयरन। यही नहीं, मैग्नीज का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट के मैन्युफैक्चर में होता है। अब बात करते हैं अदर टाइप ऑफ द मिनरल, दैट इज नॉन फेरस मिनरल। हैज़ अ नेम सजेस्ट, इसमें आयरन का कंसंट्रेशन नहीं होता है। इसके एग्जांपल हैं कॉपर, बक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड। एंड ये मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। अगर हम नॉन फेरस मिनरल के कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर की कुछ खास फीचर्स जैसे कि मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये मिनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्री में। और इसके इंपॉर्टेंट माइन है बालाघाट माइन इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइन राजस्थान एंड सिंहभूम इन झारखंड। वहीं अगर हम बक्साइट के बारे में बात करें, ये यूजुअली फॉर्म होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक दैट इज रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्यूमिनियम ऑप्टेन होता है इसी ओर से। एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर एंड गुड मेलेबल भी होता है। और अगर बक्साइट के प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपॉजिट में अमरकंटक प्लेट्यू, बिलासपुर, कटनी का एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बात करते हैं सेकंड डिवीजन ऑफ द मिनरल, दैट इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिका। इसकी कुछ खास अमेजिंग क्वालिटी के कारण जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज के कारण ये मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल में माना गया है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। और इसके डिपॉजिट के बारे में बात की जाए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मूव ऑन करते हैं रॉक मिनरल पे। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लाइमस्टोन विच इज़ फाउंड इन द रॉक दैट इज कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये बहुत ही रॉ मटेरियल में आता है इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन ओर्स। लेट्स मूव टू द अदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को डिवाइड किया जा सकता है इन 2 कैटेगरीज, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। हम कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब है दैट इज नॉन रिन्यूएबल। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब होता है दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं कोल के बारे में, जो कि कन्वेंशनल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है।
कोल का यूज़ बेसिकली पावर जनरेशन में होता है। कोल को डिवाइड किया जा सकता है इन लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट में। लिग्नाइट लो ग्रेड कोल है विच इज़ सॉफ्ट और इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है। अगर हम बिटुमिनस के बारे में बात की जाए तो ये मीडियम ग्रेड कोल है में आता है जो कि डीप बरीड होते हैं। एट लास्ट एंथ्रासाइट जो कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल में आते हैं। अगर कोल फील्ड की बात की जाए तो जरिया, रानीगंज, बोकारो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड में आते हैं। वहीं अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम प्रोवाइड करता है फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, lubricant to machineries and raw material for the non-manufacturing industry, and also act as a nodal industry for the various industries. मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम जो कि एक मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया में आते हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेचुरल गैस की तरफ। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज और उसको कंसिडर किया जाता है एज अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होती है। अगर हम नेचुरल गैस की रिजर्व के बारे में बात करें तो कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन इसके इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली जनरेट होती है बाय द टू वेज, बाय बर्निंग द अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड अदर मेथड इज बाय रनिंग वाटर एंड टर्बाइन का यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इंडिया के पास ऑलरेडी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जैसे कि भाकर नागर डैम, दामोदर वैली जो कि काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यू लर्न अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ जम्प टू द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, दीज आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एंड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। लेट डिस्कस ईच ऑफ देम। पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन होती है फ्रॉम द अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि यूरेनियम एंड थोरियम यूज होते हैं टू जनरेट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर। एंड वहीं सोलर एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं बाय सनलाइट। इसमें एक्चुअली फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ विंड एनर्जी का यूज़ भी बहुत होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड टर्बाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें द लार्जेस्ट विंड फार्म का क्लस्टर जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। इन सब के अलावा टाइडल एनर्जी, इसमें टाइड की एनर्जी का यानी हाइड्रो पावर को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात एक आइडियल कंडीशन बनाती है टू यूटिलाइज टाइडल एनर्जी। वहीं जियो थर्मल एनर्जी जो कि इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की हीट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में पार्वती वैली नियर हिमाचल प्रदेश एंड पुग्गा वैली इन लद्दाख बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है फॉर द जियो थर्मल एनर्जी। नाउ मूव टू द अदर सेक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज हमने एनर्जी रिसोर्स के बारे में जाना कि वो क्या होते हैं और उनकी कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन एवरीडे लाइफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू कंजर्व देम। इस बुक में कुछ तरीके दिए हैं जिससे हम एक मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, स्विच ऑफ करना इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट्स नॉट इन यूज़, पावर सेविंग डिवाइस का यूज़ करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ करना टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू।